गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स यानी कि अधिमान अंशों के शोधन की जनरल एंट्रीज देखी थी और ये भी देखा था कि किन किन तरीक़ों से रिडेम्पशन शोधन किया जाता है, जिसमें हमने पहला पॉइंट ये पढ़ा था कि कंपनी अपने लाभों में से रिडेम्पशन यानी शोधन करती है। रिडेम्पशन वर्ड ही मैं यहाँ पे बार बार यूज़ करूँगी, शोधन नहीं यूज़ करूँगी, क्योंकि जब आप एंट्रीज़ करेंगे तो आप इसको इंग्लिश में ही लिखेंगे। रिडेम्पशन आपको स्पेलिंग भी लर्न करनी है ताकि आप वहाँ पे क्लियर लिख के आ सकें, और आपको उसका प्रोनाउंसिएशन भी आना चाहिए और मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको जो आप पढ़ रहे हैं उसका हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो रिडेम्पशन है हमने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि आउट ऑफ प्रॉफिट्स कंपनी करती है। तो उसके बाद सेकंड हमने देखा था कि वो न्यू इश्यू करके भी करती है। थर्ड हमने देखा था कि वो कुछ हिस्सा आउट ऑफ प्रॉफिट्स और कुछ हिस्सा न्यू इश्यू करके भी रिडेम्पशन वो करती है। फोर्थ हमने देखा था कि वो उन पुराने शेयर्स को न्यू शेयर्स में कन्वर्ट करके भी वो रिडेम्पशन करती है। तो इन रिडेम्पशन की अलग अलग तरीके में अलग अलग जनरल एंट्रीज होती हैं, जो भी हमने कल देखी थी। तो हम एक क्वेश्चन के थ्रू उनको हम और क्लियर करते हैं। ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखिए। कमल लिमिटेड की निर्गमित अंश पूंजी का एक भाग 100 वाले 3005% शोधनीय अधिमान अंश पूंजी है। कंपनी के अंतर नियमों के अनुसार अधिमान अंशों का शोधन 5% प्रीमियम पर होना है। अब यहाँ पे जो प्रीमियम दिया जाना है वो कंपनी के लिए क्या है, लॉस है। तो इस कंपनी जो है इस लॉस को कहाँ से लेके आएगी, या तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, जनरल रिजर्व से, या कोई और आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस रखे हैं तो वहाँ से, जैसे कि हमने कल एंट्रीज में देखा था। कंपनी के सामान्य संचय में 2 लाख रुपए क्रेडिट शेष है, यानी इन 2 लाख रुपए को जनरल रिजर्व में आप इसको यूज़ करेंगे। संचालक अधिमान अंशों के शोधन के लिए सामान्य संचय की आधी राशि का उपयोग करना चाहते हैं तथा शेष राशि की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में 10 वाले नए इक्विटी अंशों के सममूल्य पर निर्गमित द्वारा करना चाहते हैं। शोधन पर प्रीमियम की पूर्ति भी सामान्य संचय से करनी है। उपरोक्त स्रोतों को अपनी जनरल तथा लेजर में आवश्यक प्रविष्टियाँ देनी है। तो यहाँ जो कंडीशन है, यानी कि कंपनी पैसा कहाँ से लाएगी रिडेम्पशन के लिए, वो 2 तरीक़ों से लेकर आएगी। एक तो वो नए इश्यू करेगी, जब कंपनी जब मार्केट में न्यू शेयर्स इशू कर देगी, उसको पूंजी प्राप्त होगी, तो वो उस पूंजी से उस नई लाइबिलिटीज़ जो अराइज हुई है नई पूंजी से, वो पुराना जो लाइबिलिटी है अपनी प्रेफरेंस शेयर्स की वो चुका देगी। दूसरा, कुछ उनके पास प्रॉफिट रखा है, संचय रखा है, उसमें से वो पैसा निकालेगी, लेकिन उस संचय में से आपको पूंजी के रिडेम्पशन के समय पे जो प्रीमियम देना है उसका भी आपको उसी में एडजस्टमेंट करना है। तो शुरुआत जो हम करेंगे वो सबसे पहले प्रॉफिट से करेंगे, फिर हम शेयर इशू कर देंगे। तो देखिए जो पहली एंट्री होगी, क्योंकि जो सामान्य संचय का पैसा है वो हमें किस काम में लेना है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए, और उस पर दे प्रीमियम के लिए भी। तो सबसे पहले हम प्रीमियम का पैसा अलग कर लेते हैं। अब प्रीमियम यहाँ पे बोला है 5%, तो 3000 इंटू 100 इंटू 5% आप निकालेंगे तब आपके 15,000 रुपये आएंगे यहाँ पे। तो देखिए जो फर्स्ट एंट्री होगी वो एंट्री होगी आपकी सिक्योरिटी प्रीमियम जो आपको देना है शोधन पर, उसके एडजस्टमेंट की। वो पैसा कहाँ से लाएंगे हम, जनरल रिजर्व अकाउंट से लाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको सामान्य संचय से उसकी पूर्ति करनी है। कहाँ लाएंगे, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो देखिए आपको इसी तरीके से एंट्री करके आनी है, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। नरेशन में आप लिख सकते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर प्रोवाइडेड फॉर, या सामान्य संचय खाते से पैसा, या सामान्य संचय खाते से प्रेफरेंस शेयर अधिमान अंशों के शोधन पर दे प्रीमियम हेतु। तो आप यहाँ पे 15,000 रुपये यहाँ पे आप लिख लेंगे। नेक्स्ट, अब कितना बचता है, 2 लाख में से यहाँ पे 15,000 चले गए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो पैसा है जनरल रिजर्व अकाउंट से वो बचा हुआ वो आपको कहाँ डालना है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में। 50% ही अमाउंट आएगा, 50% अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व ट्रांसफर फ्रॉम जनरल रिजर्व अकाउंट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। शॉर्ट में कल मैंने बताया था आपको कि इसको CRR अकाउंट भी बोलते हैं। यहाँ पे ये 50% हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये हर क्वेश्चन में नहीं होगा, ये आपको इस क्वेश्चन में मेंशन है ये कंडीशन, इसलिए यहाँ पर आप 50% कर रहे हैं। आप ये मत समझना कि आपको हर क्वेश्चन में ऐसा करना है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्लियर गिवन था, संचालक अधिमान अंशों के शोधन के लिए सामान्य संचय की आधी राशि का उपयोग करना चाहते हैं। तो यहाँ पे 2 लाख रखी थी, तो हमने आधी राशि यहाँ पे आधी राशि यानी 1 लाख रुपए हमने कैपिटल रिडम्पशन के लिए यूज़ में कर ली, यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स के शोधन के काम में के लिए हमने प्रयुक्त कर ली है। ठीक है, अब क्या करना है, आपको पैसा मिल गया, आपने कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में डाल दिया, और उसके दे प्रीमियम के लिए भी पैसा आपने जनरल रिजर्व से लेके इसमें डाल दिया। नेक्स्ट जो है वो आपको इशू करना है। अब इशू कितने कर रहे हैं यहाँ पे, 10 पर्याप्त मात्रा में 10 वाले। अब पर्याप्त मात्रा ये आपको कैलकुलेट करनी है, क्या होगी पर्याप्त मात्रा। तो उसके लिए आपको ये देखना है कि पहले तो कि हमें कितना रिडेम्पशन करना है, यानी हमें रिडेम्पशन करना है
100 रुपये वाले शेयर का रिडेम्पशन करना है। उसके लिए हमारे पास 1,00,000 रुपये तो पहले से रखे हैं। देखिए प्रीमियम जो जाएगा वो उसका एडजस्टमेंट हो गया, प्रीमियम को भी छोड़िए। पूंजी पे 1,00,000 रुपये हमें मिल गया। अब जो बचा उसके लिए हमें यहाँ पे इक्विटी शेयर इश्यू करने हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें 3,00,000 रिडेम्पशन करने हैं। 3,000 प्रेफरेंस शेयर हैं 100 रुपये वाले, तो 3,00,000। इन 3,00,000 में से 1,00,000 रुपये तो हम जनरल रिडेम्पशन कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में डाल चुके हैं। जनरल रिजर्व से लेके बचे कितने, 2,00,000। ठीक है, तो आपको 2,00,000 रुपये आपको इतनी पर्याप्त शेयर इशू करने हैं मार्केट में 10 रुपये के हिसाब से कि आपको 2,00,000 की पूर्ति यहाँ पे हो जाए। तो कितने करने पड़ेंगे, 2,00,000 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि एक शेयर यहाँ पे आपको 10 वाला इशू करना है। तो आपको 20,000 इक्विटी शेयर मार्केट में इशू करने हैं। और इशू की जो एंट्रीज है वो वही नॉर्मल होंगी जैसा कि नॉर्मल इशू के केस में होती हैं। बैंक अकाउंट, डेबिट, इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो देखिए यहाँ पे 20,000 इक्विटी शेयर 10 के हिसाब से 2,00,000 की राशि आपको यहाँ मिल गई। अब इस एप्लीकेशन को आप कैपिटल में कन्वर्ट कर देंगे। अब आपके पास कैपिटल भी हो गई है, प्रॉफिट्स में से पैसा भी आपको मिल गया है। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि अब आपको इनका पेमेंट कर देना। पेमेंट होगा बैंक के थ्रू। क्या पेमेंट करेंगे आप, 5% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट which was credited earlier at the time of issue. Next you have to write premium amount, premium on redemption of preference shares account debit, which is 15,000. You have to redeem both of these amounts through your bank to bank account. Total is 3,15,000. देखिए 3,00,000 तो आपके यहाँ पे कैपिटल की वैल्यू हो गई थी और 5% जो 15,000 प्रीमियम आपने अलग किया था उसका आ गया। तो यहाँ पे आपने टोटल 3,15,000 आपने यहाँ पे पेमेंट कर दिया टोटल। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। हालांकि ये बहुत छोटे क्वेश्चन है, ये 2 नंबर या 4 नंबर में आपको देखिए 1-2 एंट्रीज पूछ सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें कि हम यानी कि ये जो आज हमने इलस्ट्रेशन पढ़ा इसमें आपके 3 टॉपिक कवर हो गए। जो पहला टॉपिक था वो था आपका आउट ऑफ प्रॉफिट्स, वो कंडीशंस भी हमने देख ली, प्रॉफिट्स में से पैसा निकाल के पेमेंट करने का। मान लीजिए कि यहाँ पे न्यू इश्यू नहीं होता तो ये दोनों एंट्री स्किप हो जाती है। उसके बाद आप डायरेक्ट यानी कि पैसा आप कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में डालने के बाद डायरेक्ट ये लास्ट वाली एंट्री करते इनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने की। दूसरा आपका था न्यू इश्यू के थ्रू। न्यू इश्यू में आपको ये वाली दोनों एंट्रीज स्किप करनी थी, फर्स्ट और सेकंड वाली, यानी कि जो प्रॉफिट वाली एंट्रीज हैं ये आपको स्किप करनी थी। बस आपको इश्यू की एंट्री करके डायरेक्ट लास्ट वाली एंट्री करनी थी पेमेंट की। और जो थर्ड पॉइंट है वो आपके फर्स्ट और सेकंड का कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट का, यानी कि कुछ तो हिस्सा आउट ऑफ प्रॉफिट्स में से और कुछ हिस्सा आपका न्यू इश्यू के थ्रू। तो ये जो यहाँ पे हमने दोनों देख लिए, यहाँ पे प्रॉफिट वाले भी देख लिए और यहाँ पे हमने इश्यू वाले भी देख लिए। ये लास्ट एंट्री तो होगी ही पेमेंट की। तो एक तरीके से हमारे यहाँ पे 2-3 टॉपिक कवर हो गए। कल हम इसके आगे का टॉपिक देखेंगे।